Welcome to all of you. I am Bib प्रजापति अंकित इंग्लिश क्लास है। साथियों, प्रीवियस सेशन में मैंने नाउन एंड नंबर से संबंधित रूल 7 के बारे में चर्चा किया था और इस सेशन में मैं उसी से संबंधित रूल 8 के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। साथियों, यह यूनिक चर्चा होगी कुछ वाक्यों के जरिए, तो आए देखें। पहला सेंटेंस है आई हैव $100 नोट। सेकेंड सेंटेंस हो गया सीता हैज $250 नोट्स। थर्ड सेंटेंस हो गया रीता हैज 2 लिखिए 50 रुपी नोट्स। फोर्थ सेंटेंस हमने लिख दिया मोहन हैज $10 नोट। फिर से लिख दिया मैश हैज $10 नोट्स। छठा सेंटेंस लिख दिया सोहन हैज 3 10 रुपी नोट। चलिए आगे अब 7th सेंटेंस रख रहे हैं आप लोगों के सामने। गीता हैज ₹200। इस सेंटेंस है आई हैव $5 स्टार्स होटल। 9 सेंटेंस हुआ राधा
हैज टू फाइव स्टार होटल। और 10वां सेंटेंस है रीना हैज 3 5 stars होटल। तो साथियों आए आप लोग देखें, आप लोगों के समक्ष मैंने 10 सेंटेंसेस पेश किया है चर्चा है। तो देखें पहला सेंटेंस क्या है। पहला सेंटेंस है आई हैव 100 रुपी नोट। तो इसका हिंदी अर्थ जाने, मेरे पास 100 रुपये का नोट है। अब इसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की दृष्टि से फाइंड आउट करेंगे कि इस सेंटेंस में जो वर्ड्स है हाँ वे क्या है। तो आई क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की दृष्टि से क्या है, प्रोनाउन है, और सेंटेंस के दृष्टि से सब्जेक्ट है। प्रोनाउन है लेकिन सब्जेक्ट है, ये वर्ब है या आर्टिकल है। हाँ न्यूमरल एडजेक्टिव भी है, एक का सेंस देता है। चलिए आर्टिकल कहिए या न्यूमरल एडजेक्टिव। चलिए 100 क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव। और रुपी क्या है, नाउन। नोट क्या है, नाउन। तो पता चल गया कि इस सेंटेंस में जितने वर्ड शामिल हैं वे पार्ट्स ऑफ स्पीच की दृष्टि से क्या है, इसमें कोई संदेह नहीं। यदि ऐसा स्ट्रक्चर रहे जैसा कि यह पहला सेंटेंस है, तो इसमें क्या है, देखिए न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद 2 नाउन्स हैं, रुपी और नोट। 2 नाउन्स हैं, कोई डाउट नहीं। तो ऐसा स्ट्रक्चर रहने पर किसी न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद 2 नाउन्स रहें, तो उसमें जो पहला होगा यानी फर्स्ट न्यूमरल एडजेक्टिव के सटे वह नाउन हाइफिनेटेड होगा, और दूसरी बात कि वो ऑलवेज सिंगुलर नंबर में रहेगा, कोई डाउट नहीं। यानी न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद जो पहला यानी फर्स्ट नाउन होगा वह हाइफिनेटेड होगा और हमेशा सिंगुलर है। दूसरी बात कि उसके बाद में जो नाउन होगा उसका नंबर वो सिंगुलर होगा या प्लुरल होगा, उसका नंबर हम तय उस न्यूमरल एडजेक्टिव के पहले लगे हुए न्यूमरल एडजेक्टिव से हम करेंगे, तय करेंगे। तो पहली बात तो यह है कि न्यूमरल एडजेक्टिव के पास के बाद 2 यहाँ पर नाउन्स है। तो पहला हाइफिनेटेड है, तो हाइफिनेटेड नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, हमेशा ऑलवेज। तो ये सिंगुलर है, सिंगुलर नंबर में है ना। रुपी का प्लुरल क्या होता है, रुपीज होता है। तब ये दोनों मिल करके 100 और रुपी क्या हो गए, कंपाउंड एडजेक्टिव। ये दोनों मिल करके क्या हो गए, कंपाउंड एडजेक्टिव हो गए। अब यहां पर ये कंपाउंड एडजेक्टिव हो गए। चलिए इसको हम लिख दिया शॉर्ट में, कंपाउंड एडजेक्टिव हो गया।
एडजेक्टिव कर दिया एडीजे। और उससे आगे बढ़कर जब हम दूसरे नाउन को इसके साथ में ले लेते हैं, यानी कंपाउंड एडजेक्टिव प्लस नाउन हो जाता है, स्ट्रक्चर बन जाएगा नया 100 हाइफन रुपी प्लस नाउन, तब यह एक यूनिट बन जाता है। अब पूरा यूनिट बन गया। पहले 2 का यूनिट था कंपाउंड एडजेक्टिव, अब 3 वर्ड्स का यहाँ यूनिट बन गया। तो 3 वर्ड्स का यूनिट बन गया। तो इसमें तो पहले से ऑलरेडी ये कंपाउंड एडजेक्टिव थे, लेकिन बढ़ा क्या, प्लस एक एडजेक्टिव नोट बढ़ गया। तो कंपाउंड एडजेक्टिव और प्लस नाउन हो गया। तो ये अब मिलकर के कंपाउंड एडजेक्टिव और प्लस नाउन एक यूनिटी शो करने लगे, पूरा यूनिट के रूप में काम करने लगे, जो कि मीनिंगफुल है। यूनिट है लेकिन मीनिंगफुल यूनिट, मीनिंगलेस नहीं। और एक कंपाउंड नाउन जैसा काम करने लगे। यह जो यूनिट हुआ 100 रुपी नोट का, यह एक कंपाउंड नाउन के रूप में काम करने लगा और यहां कर भी रहा है। और आगे ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा तो करेगा भी। हाँ, इसको बराबर ध्यान में रखिए कि हाइफिनेटेड नाउन कैन नेवर बी इन प्लूरल नंबर। पहले ध्यान रखना। हाँ, प्लूरल नंबर में कभी नहीं हो सकता। जब होगा तो वो हमेशा ऑलवेज सिंगुलर नंबर में रहेगा और न्यूमरल एडजेक्टिव के साथ मिल करके कंपाउंड एडजेक्टिव का निर्माण करेगा। और उससे आगे जो होगा, यानी उसके बाद आने वाला जो नाउन होगा, बोले है ना कि स्ट्रक्चर में 2 नाउन होना चाहिए न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद, तो जो सेकेंड नाउन होगा उसको यदि वह साथ में ले लेता है, कंपाउंड जो एडजेक्टिव माने 100 प्लस रुपी प्लस नोट हो जाता है, तब यह एक यूनिट बन जाता है। और यूनिट पार्ट्स ऑफ स्पीच की दृष्टि से नाउन के रूप में काम करता है। और वह नाउन कैसा होता है, कंपाउंड नाउन। अब विशेष चर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो इसका यह मतलब हुआ कि मेरे पास एक 100 रुपए का, मैंने एक 100 रुपए का नोट, एक यूनिट है, एक नाउन है यहां से यहां तक। वो क्या है, कंपाउंड नाउन, वो सिंगुलर है। तो मेरे पास एक 100 रुपए का नोट है, तो यह कंपाउंड नाउन हुआ ना। देखिए 100 रुपए का, ये कितने का नोट है, देखिए 100 रुपए का। तो यह जो यूनिट है मीनिंगफुल है भी, 100 रुपए का नोट होता भी है। तो हम यहाँ मान लीजिए इस लिखे हुए के जगह पर हम 100 रुपये का नोट रख दिया, तो क्या हो गया, आई हैव 100 रुपी हो गया ना। एक शब्द का अस्तित्व में है। तो यह नोट क्या हुआ, नाउन हुआ कि नहीं, पहले यह बताइए। तो नोट नाउन हुआ। और नोट कितना का है, 100 रुपये का है, 100 रुपये का। तो यह जो 100 रुपी नोट दर्शा रहा है, यह क्या दर्शा रहा है, यूनिट दर्शा रहा है। और यूनिट क्या डिनोट कर रहा है, कंपाउंड नाउन जैसा काम कर रहा है। तो कंपाउंड नाउन जब यह पूरा हो गया यूनिट, तब इसको क्वालिफाई करने के लिए इसके पहले वाले हम एडजेक्टिव पर ध्यान देंगे, तब इसका नंबर तय करेंगे। उचित भी है कि जब नाउन होगा तो उसके पहले आने वाला एडजेक्टिव है ना तय करेगा, उसका नंबर नहीं करेगा। तो अ जो है वो सिंगुलर है, इसलिए यह 100 रुपी नोट जो है वो एक है तो सिंगुलर है, या एक है तो यह एक है, 100 रुपी नोट है या 100 रुपी नोट है, जो कि सही। अब कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्या है, सीता है 250 रुपीज नोट्स, 250 रुपीज नोट्स। जो लिखा हुआ सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं, अब सही गलत का तो हम निर्णय करेंगे। अभी तो सेंटेंस जो यहाँ रखा गया आप लोगों के सामने, यही पहचानना है कि कौन सही है और कौन गलत है, और गलत है तो क्यों गलत है। देखिए सीता है 250 रुपी नोट। तो
50 रुपए का तो नोट होता है, वो तो ठीक है, लेकिन जो हाइफिनेटेड नाउन यहाँ रुपीज आ गया वो गलत है। क्या होना चाहिए? रूपी होना चाहिए। हाइफिनेटेड नाउन भी ना बोले हैं कि हाइफिनेटेड नाउन जो है वो कभी प्लूरल नंबर में नहीं होता, तो इसलिए यह सेंटेंस गलत हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। रीता हैज 250 रुपी नोट। अब इसको देखें तो इसका क्या मतलब हुआ? सीता के पास 2 50 रुपए के नोट है। सीता के पास कितने 50 रुपए के नोट हैं? 2 है। सीता के पास 2 50 रुपए के नोट है। अब 50 रुपए का नोट ही क्या हो गया? एक यूनिट बन गया। और वो यूनिट क्या है? डिनोट कर रहा है कंपाउंड नाउन जैसा काम कर रहा है, कंपाउंड नाउन को शो कर रहा है। क्योंकि 50 रुपए का नोट होता है वो एग्जिस्टेंस में है भी। तो यह जो 2 यहां पर, अब इसका स्ट्रक्चर देखें, 50 के बाद हाइफिनेटेड नाउन सिंगुलर है और नोट्स भी प्लूरल है। तो कंपाउंड नाउन का जो प्लूरल बनता है उसमें जो मेन वर्ड होता है उसको पोलराइज किया जाए। तो यहाँ 50 रुपी नोट्स हो गया, जो कि ठीक है क्योंकि 2 इसके पहले लगा हुआ है। तो 2 दर्शा रहा है, तो 2 हो गया, तो 1 से अधिक होता है तो प्लूरल नंबर को डिनोट करता है ना। तो जैसे मान लीजिए 2 ये इतना का है, 50 का, आई भी 50 का, ये कितना कगो हुए? 2 हुए। अब 50 के रुपए के हुए, ये अभी 50 रुपए का है, तो 2 हो गया तो प्लूरल हो गया। तो ठीक है, तो यहाँ 2 है तो यहाँ नोट्स भी 2 हो गया। अब कहिए कि नोट से का है प्लूरल हुआ और रूपी का है नहीं प्लूरल हुआ? तो पहला तो मतलब है कि शर्त आप जानिए रहे हैं। क्या शर्त है? कि हाइफिनेटेड नाउन कभी प्लूरल नहीं होते। तब आप कहिए कि तो 50 को क्यों नहीं कर दिए, है ना? तो देखिए कंपाउंड नाउन में सबसे पहले ही समझ लीजिए कि जो मेन वर्ड होता है उसी को प्लूरलाइज किया जाता है, यह पहले जानिए। हाँ, ऐसे भी जानते हैं कि जो नाउन होता है वही प्लूरल नंबर में रहता है, एडजेक्टिव प्लूरल में नहीं होते, कभी नहीं, नेवर। अब यहाँ यह कंपाउंड एडजेक्टिव नोट के साथ में मिल करके तीनों कंपाउंड नाउन जैसा काम कर रहे हैं, इसलिए यह नाउन है। यहां से यहां तक तो कंपाउंड नाउन बन गया और इसका विशेषता यहाँ 2 बताने लगा। ठीक है, तो अब यहाँ 2 50 रुपए के नोट्स हो गए। और नोट्स क्यों प्लूरल किया गया? 2 है इसे नोट्स हुआ। और कंपाउंड नाउन के का जो प्लूरल नंबर में चेंज किया जाता है उसका नियम थोड़ा सा देख लीजिए कैसे होता है। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए फादर इन लॉ, ये सिंगुलर नंबर है, इसका प्लूरल नंबर क्या होगा? फादर्स इन लॉ। हो गया ना, ये प्लूरल नंबर हो गया। नहीं हुआ? तो इसमें पहले और बाद में नहीं देखना है, मूल शब्द क्या है। फादर यहाँ पहले है इसलिए यहाँ फादर्स हो गया। इसमें नोट बाद में है। नोट जो है मान लीजिए सिंगुलर है तो नोट है, तो यहाँ पर प्लूरल हो गया 2 के चलते, तो मान लीजिए यहाँ नोट्स है तो ये बाद में है, फिर भी इसको प्लूरल किया गया और यहाँ पर पहले को प्लूरल कर दिया। यह नहीं देखा जाता है इसमें मेन वर्ड क्या है। ऐसे तो हाइफिनेटेड भी है, ला भी नाउन है, लेकिन लॉ जो है वो मेन नहीं है। मेन क्या है? फादर है। चूंकि लॉ हाइफिनेटेड भी है इसलिए सिंगुलर रहेगा। लेकिन सबसे पहले ध्यान देना है कि जो मेन वर्ड होता है वही कंपाउंड नाउन में उसी को प्लूरलाइज किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए हम लिख दिए स्टेप ब्रदर, सिंगुलर नंबर में। और प्लूरल नंबर क्या होता है? स्टेप ब्रदर्स। अब देखिए यहाँ पर ब्रदर बाद में है, लेकिन ब्रदर्स को हम कर दिए, ब्रदर को ब्रदर्स कर दिए, प्लूरलाइज कर दिए। सिमिलरली माने वैसे ही जब कंपाउंड नाउन के रूप में काम करने लगे तब इसको प्लूरल बनाने के लिए जो मेन वर्ड होता है, मेन वर्ड नहीं समझ रहे हैं, मेन वर्ड क्या है? नोट है ना,
अब जिससे मान लीजिए हम 2 50 रुपए के नोट हम बोल रहे हैं, तो इसमें प्रधान क्या है, इसको क्या कहते हैं, नोट कहते हैं। पहले तो नोट में कहेंगे, इसको भी नोट कहेंगे। तो पहले ये दोनों को क्या कहेंगे, नोट कहेंगे। फिर बाद में हम सोचेंगे कि भाई कितने का नोट है, तो 50 रुपए का। तो प्रधानता नोट की ना है, या नोट के रूप में ना आपके शामिल है, सामने माने उपस्थित है। तो पहले नोट है, उसके बाद में 50 रुपए का नोट है। तो मेन क्या है, नोट है। नोट है 10 रुपए का, 20 रुपए का, 30 रुपए का, सभी नोट है। कॉमन क्या है, नोट। कॉमन क्या है, नोट है। तब उसका नाम पड़ गया कि 50 रुपए का है, 30 रुपए का है, 20 रुपए का है, 5 रुपए का है। ठीक है, तो इसीलिए नोट को हम नोट किए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी समझ गए कि कंपाउंड नाउन को प्लुरलाइज करने के लिए पहला अंतिम वर्ड नहीं देखा जाता है, जो मेन रहता है उसको प्लुरलाइज किया जाता है। और इसके कॉम्बिनेशन में भी नाउन प्लस नाउन नहीं देखा जाता है, एडजेक्टिव प्लस नाउन नहीं देखा जाता है। अच्छा, कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंप्लीट सेंस देना चाहिए, मीनिंग यूनिट के रूप में रहना चाहिए, कंप्लीट सेंस देना चाहिए, तब वह कंपाउंड नाउन बन जाता है। अब डाउट खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, मोहन है ये 10 रुपीज नोट। अब देखिए 10 के मुताबिक यहाँ रुपीज लग गया, लेकिन हाइफिनेटेड है इसलिए ये रुपीज नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नोट होना चाहिए। अब इसके बारे में विशेष चर्चा करने की जरूरत नहीं। और के मुताबिक नोट तो ठीक है, लेकिन हाइफेन के मुताबिक जो हाइफिनेटेड नाउन होता है वो सिंगुलर होता है, इसलिए यह गलत है। तो स्ट्रक्चर गलत है, इसलिए सेंटेंस गलत है। चलिए, महेश हैज 2 10 रुपी नोट्स। हाँ, इस पर विचार करें। अब देखिए 10 हाइफिनेटेड नाउन सिंगुलर, और यहाँ 2 है तो यहाँ नोट भी प्लुरल हो गया, यानी यह 10 रुपी नोट्स है, वह 2 है। कब है, 2 है। स्ट्रक्चर ठीक है। 10 रुपए का नोट कितने हैं, 2 है। चलिए, ये 10 रुपए का नोट है दोनों, तो कब है, 2 है ना। तो सिंगुलर में है कि प्लुरल में, पहले ही बताइए। प्लुरल, एक से अधिक होगा तो प्लुरल होगा। तो यहाँ क्या हो गया, 2 10 रुपए का नोट जो है यह 2 हो गया। तो यहाँ इसीलिए नोट को क्या कर दिए, यहाँ नोट था, यहाँ नोट हो गया। यहाँ अ था तो नोट था, और यहाँ 2 हो गया तो नोट हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोहन है 3 10 रुपीज नोट। अब देखिए, अब हाइफिनेटेड नाउन को पहले देखें हम। तो हाइफिनेटेड नाउन पहले ध्यान देते हैं तो ये प्लुरल हो गया, तो ये गलत हो गया, सिंगुलर होना चाहिए। तब अब देखते हैं कि 3 है यहाँ, यह नोट क्या कह रहा है, सिंगुलर है, तो दोनों दृष्टि से स्ट्रक्चर गलत। चलिए, गीता है 200 रुपी। अब यहाँ आइए, यहाँ आइए, देखिए गीता है 200 रुपी। तो अब देखना है कि न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद कितने नाउन्स हैं। ये तो स्ट्रक्चर न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद 2 नाउन्स का है। अब यहाँ क्या है, यहाँ देख लें, तो न्यूमरल एडजेक्टिव हुआ, और यहाँ रुपीज क्या हो गया, एक सिंगुलर नाउन है, एक नाउन है ना। और ऊपर क्या था, 2 नाउन था, रुपीज था और नोट भी था, रुपी था नोट भी था, है ना। तो यहाँ 1 है, इसलिए अब इसका नंबर हम निर्धारण कैसे करेंगे। अब इसके बाद में, चूंकि नाउन के बाद पहले, बिफोर में जो न्यूमरल एडजेक्टिव रहेंगे उसके मुताबिक इस नाउन का नंबर तय किया जाता है, किसी नाउन का। हाँ, उसके पहले ऐसे तो माने जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो पहले और बाद में भी आकर के कभी कभी क्वालिफाई करते हैं, लेकिन यहाँ पहले हैं तो पहले ही ना देखना है। तो यहाँ क्या है, 2 वो अपवाद में होता है, जनरली माने पहले ही आकर के क्वालिफाई करते हैं। तो यहाँ क्या है, 2 है, 2 के मुताबिक 100 सही है, 200 ही कंपाउंड एडजेक्टिव हो गया।
ये क्या हो गया? कंपाउंड एडजेक्टिव। और इसके आगे क्या है? रूपी है, तो रूपी है तो यह क्या है? प्लूरल नंबर में है, और यह भी प्लूरल नंबर देता है। दो सब है ना, मोर देन वन हुआ, प्लूरल हुआ, इसलिए सेंटेंस है। अब आगे चलते हैं। आई हैव अ 5 स्टार्स होटल। तो पहले तो हम हाइफिनेटेड नाउन की तरफ ध्यान देंगे सबसे पहले, और इसमें देखेंगे कि सबसे पहले तो देखेंगे कि न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद कितने नाउन्स हैं, और तब उसके बाद हाइफिनेटेड नाउन पर ध्यान देंगे। तो 2 हैं नाउन, ये भी नाउन है और ये भी नाउन। हाइफिनेटेड नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो गलत हो गया। चलिए, अब विशेष विचार करने की जरूरत नहीं, ऊपर चर्चा कर चुके हैं, विशेष चर्चा कर चुके हैं, इसलिए अब समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। राधा हैज 2 5-स्टार होटल्स। तो अब पहले देखेंगे कि कितने नाउन्स हैं, 2। अब हाइफिनेटेड नाउन को देखेंगे कि सिंगुलर है ना, तो है। अब होटल, तो होटल्स का तो तीनों हो गया, और सिंगुलर सॉरी कंपाउंड नाउन जैसा काम करने लगा। तो इसका तो अब नंबर निर्धारण इसके पहले आने वाले एडजेक्टिव से पता चलेगा, क्योंकि अब तो ये कंपाउंड नाउन बन गए। 5-स्टार होटल्स नाउन के रूप में काम कर, क्यों नाउन के नाम में, नाउन के रूप में काम कर रहा है? नाम न बन गया, नाम हो गया, तो नाम क्या है? नाउन है। 5-स्टार होटल, 3-स्टार होटल, 4-स्टार होटल, 7-स्टार होटल, कईयों को स्टार लगा दीजिए, नाम धर दीजिए अपने होटल का। तो 5-स्टार होटल के मतलब ही नहीं है कि 5 गो होटल है, नहीं। होटल को है एगो, सिंगुलर है, यूनिट है, यूनिट शो कर रहा है, कंपाउंड नाउन जैसा काम कर रहा है। तो एक है तो एक है, नाउन जैसा काम कर रहा है। तब इसको क्वालिफाई करने के लिए इसके पहले जो एडजेक्टिव होगा उसको देखेंगे, जो न्यूमरल एडजेक्टिव है, कि क्या कर रहा है, क्या उसका सेंस दे रहा है, सिंगुलर वाला सेंस दे रहा है कि प्लूरल नंबर का सेंस दे रहा है। तो 2 है तो 5-स्टार ठीक है, हाइफिनेटेड नाउन सिंगुलर है, और होटल का होटल्स हो गया। अब आगे चलते हैं। रीना है 3 5-स्टार होटल। अब यहां देखिए, रीना के मैंने अब हिंदी अर्थ कहने की जरूरत नहीं है, पहले तो स्ट्रक्चर हम देख लेंगे। तो पहला नाउन, दूसरा नाउन, और ये न्यूमरल एडजेक्टिव। चलिए, तब अब देख लें। तो यहाँ हाइफिनेटेड न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद जो हाइफिनेटेड नाउन होगा वो सिंगुलर होगा, तो यही रॉन्ग हो गया। और होटल्स तो ठीक है, 3 के मुताबिक हो गया है, लेकिन पहले तो यह स्ट्रक्चर खत्म, गलत हो गया, इसलिए सेंटेंस गलत। अब तो कोई डाउट नहीं होगा, ये सही है। तो आप लोग देख लिए कि कितने इसमें सही हैं और कितने गलत हैं, और गलत हैं तो क्यों, कहां कहां नियम के उल्लंघन किए। ठीक है, कोई डाउट नहीं इससे संबंधित। तो साथियों, आज बस इतना ही। यदि चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना आप लोग मत भूलिए। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है मेरा, और हमको भी एनकरेज करते चलिए, ताकि नई से नई जानकारियां आप लोगों को हम प्राप्त कराने में तत्पर रहे। ठीक है, तो आज बस इतना ही। Once again, welcome to all of you. Goodbye.